उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचकेदार हैं, जिनमें द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक जो केदार हैं वो केदारनाथ जी हैं, जहाँ पर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। मान्यता है कि पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लग चुका था। अपने गुरुजन का, बंधु बांधव का महाभारत के युद्ध में उन्होंने स्वयं अपने पारिवारिक जनों का हनन किया था, उनकी हत्या की। भगवान शिव जो हैं, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। भगवान शिव जो हैं कल्याण करते हैं और दूसरा मोक्ष के दाता है। बिना शिव के दर्शन के किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लगा और उन्हें, वह तो सब भगवान की लीला के माध्यम से ही था ये सारा कार्य, लेकिन गोत्र हत्या के माध्यम से, गोत्र हत्या का पाप लगने से पांडवों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही थी। भगवान शिव ने एक लीला रची कि ये मेरे भक्त भी हैं और इन्होंने इस प्रकार का पाप भी किया है, भाई सृष्टि का नियम भी बने रहे, प्रकृति का नियम भी न टूटे, और मेरे जो भक्त हैं ये पांडव, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। इसके लिए भगवान शिव ने मन ही मन पंच पांडवों को आदेश किया कि आप उत्तराखंड की ओर आएँ। इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम बद्री विशाल जी भी हैं, जो अंतिम 4 धामों में से, यहाँ पर मोक्ष नगरी कहा जाता है। जब व्यक्ति सब जीवन में सब कुछ कर देता है, अंतिम में जब भगवान को प्राप्ति करने की उसके अंदर इच्छा जागृत होती है, तो फिर देवभूमि की ओर अग्रसरित होता है। तो देवभूमि की ओर पांडव आए, पंच पांडव। भगवान, उनके अंदर तो उत्कंठा थी भगवान शिव के दर्शन करने की, कि हमें भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, लेकिन सृष्टि का नियम नहीं बदलना चाहिए जैसा सृष्टि चल रही है, क्योंकि वो आदि अनंत हैं, अनादि हैं। वो उन्होंने सृष्टि के नियम बनाए हैं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया हुआ है, और अपने माध्यम से वो कुछ भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते थे। पांडव धीरे 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 करके जब देवभूमि में ऋषिकेश से आगे की ओर आए, तो सर्वप्रथम वो केदारनाथ की ओर गए। केदारनाथ में जब भगवान शिव ने उन्हें देख लिया कि ये मेरे धाम की ओर पहुंच चुके हैं, तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं और ऊपर ऊपर बुग्याली इलाके हैं, वहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले गाय भैंस इत्यादि ये चरवाही हुआ करते थे। अभी भी यहाँ चारागाह हैं बुग्यालों में, कई पालसियों के, बकरी वालों के, तो वो झुंड सब जगह फैला हुआ था। चरवाही चारागाह में किसी बुग्याल में भैंसें चर रही हैं, किसी में बकरी चर रही है, इत्यादि सारे बुग्यालों में सारे जीव जंतु चर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने देखा कि भाई कि इनके अंदर तो प्रकट उत्कंठा है मुझे प्राप्त करने की, ये मुझे कहीं ना कहीं से देख ही लेंगे। तो भैंसों का झुंड था ये। भगवान शिव उस भैंस के झुंड में, भैंस के रूप में वहीं पर उस झुंड में मिल गए। पांडव ढूंढते 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 जब देखा कि यहाँ भी नहीं है, बकरी के झुंड में भी नहीं है, न गाय के झुंड में है, तो फिर अंतिम में उस भैंस के झुंड में चले गए पांडव। जब वहाँ गए तो भगवान शिव भले ही कोई सा भी रूप ले लें, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं छुपा सकते। कुछ ना कुछ ऐसा एक गुण है जो उसमें भी दिखाई देता है। झुंड में भी वो अपने को अलग करके ही बना के रखते हैं। भैंसों का झुंड तो था, लेकिन एक भैंस उसमें से बड़ी दिव्य सुंदर दिख रही थी। वो झुंड, वो भैंस उस झुंड में से काफ़ी अलग लग रही थी, उसमें कुछ देवत्व दिखाई दे रहा था। भीम समझ गए कि ये भैंस नहीं हो सकते हैं, ये कोई विशेष भगवान की ही आकृति है। तो भीम ने भगवान को पहचान दिया और भगवान के चरण पकड़ने, जैसे ही चरण पकड़े भीम ने, वैसे ही भगवान शिव ने उस भैंस के रूप को छोड़ा और उस स्थान को छोड़ करके आगे की ओर चले गए। इसलिए भगवान शिव का जो केदार का अर्थ होता है पृष्ठ, जो पृष्ठ भाग है भगवान शिव का, वो केदारनाथ है।
यहाँ पर पांडवों को भगवान शिव ने अपने पृष्ठभाग का दर्शन दिया। इसके बाद धीरे धीरे जब आगे की ओर गए तो मध्य महेश्वर, इस स्थान पर भगवान शिव ने पांडवों को अपने मध्य भाग का दर्शन दिया। नाभि इत्यादि के जो दर्शन हैं वो भगवान शिव ने पांडवों को मध्य महेश्वर में दिए, इसलिए उसे मध्य महेश्वर कहा गया। जहाँ पर भगवान शिव का मध्य भाग है वो मध्य महेश्वर है। इसके बाद धीरे 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 पांडव आगे गए, तुंगनाथ आया। यहाँ पर भगवान शिव ने अपने कंधों का, भुजाओं का, चरणों का, उनका दर्शन पांडवों को तुंगनाथ में दिया। अब बात आती है विशेष धाम की, जो रुद्र धाम है। कहते भी हैं भगवान शिव के 3 रूप हैं, एकानन, चतुरानन, पंचानन। जो एकानन है पूरे विश्व में, वो यहाँ इस रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव का एकानन स्वरूप है। यहाँ पर भगवान शिव का एक मुखी रूप है, यहाँ पे लिंग स्वरूप नहीं है, भगवान शिव का मुख रूप है यहाँ पर। तो जब पांडव घूमते तुंगनाथ से इस स्थान पर आए तो भगवान शिव समझ गए कि पांडव अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं, अब इन्हें धीरे धीरे अब इन्हें भी मुक्ति की ओर, इन्हें भी इस संसार से मुक्त करना आवश्यक है। इस स्थान पर आए तो भगवान शिव ने उन्हें अपने मुखारविंद का दर्शन किया। किसी भी व्यक्ति के जब हम मुख का दर्शन करते हैं, अगर प्रिय है, हमारा हितैषी है, तो उसकी आंखों से स्वयं ही आंसू झलक जाते हैं। रुद्र का अर्थ भी यही है, जो खुद रो के दूसरे को रुलाता है। पहले दूसरे को रुलाएगा, लेकिन जब देखेगा कि ये ज़्यादा रोने लग गया है तो उनके आंखों से भी स्वयं आंसू आने लग जाते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है। रुद्र का अर्थ ही ये है, जिनकी आंखों से स्वयं आंसू टपक जाए। जब पांडवों की आंखों से आंसू टपकने लगे कि प्रभु अब तो हमको दर्शन दो, अब तो हमारी मुक्ति कर दो, भगवान शिव ने जब उनको रोते हुए देखा तो भगवान शिव के भी इस स्थान पर आंसू टपक गए थे, इसलिए रुद्रनाथ। यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को अपने मुखारविंद का दर्शन दिया। तत्पश्चात कल्पेश्वर में भगवान शिव ने अपनी जटाओं के दर्शन पांडवों को दिए। इस प्रकार लीला करके भगवान शिव ने पांडवों को मुक्ति दी। दूसरी, इस स्थान की बड़ी विशेषताएं भी हैं। केदार खंड में इस स्थान को औषधि प्रस्थ के नाम से जाना गया है। और जैसे इंद्रप्रस्थ, जो इंद्र की राजधानी थी वो प्रस्थ कहलाई गई, इंद्रप्रस्थ, वैसे ही औषधि प्रस्थ है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये औषधियों की राजधानी है, और यहाँ पर विशेष विशेष औषधियाँ होती हैं। ये इसलिए क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है, और इसी के लिए सरकार के माध्यम से इसे सेंचुरी एरिया की घोषित किया हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़ी संवेदनशील उत्पादक हैं अभी भी। और विशेषता ये देखिए, एक वैज्ञानिक रूप से भी भगवान शिव का जो स्वरूप है, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा से हमेशा अमृत की धारा टपकती है। चंद्रमा अमृतत्व को प्रकट करता है। वो अमृत तत्व यहाँ पर सारी जड़ी बूटियों में पूर्णमासी के दिन गिरता है, जिससे जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके अंदर अमृत तत्व अपना भी स्वयं ही आ जाता है। और इस स्थान की जो पूर्णमासी है, पूर्णमासी इस स्थान की सबसे बलिष्ठ मानी गई है। कभी कभी पूर्णमासी के दिन कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो अपना आप ही स्वयं रात को खिलने लग जाती हैं। ऐसे भी विचित्र हमने स्वयं अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि कई ऐसे हैं जो पूर्णमासी के दिन स्वयं खिलती हैं। और कई अभी संत ऋषि ऐसे भी आते हैं इस स्थान पर शोध करने के लिए कि कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो स्वयं बोलती हैं कि मैं अगर आप मुझे इस बीमारी में उपयोग करोगे तो मैं आपकी इस बीमारी को सुधार दूंगी। ऐसा भी है, लेकिन अभी तक किसी को इस प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन ये सत्य है कि ये पूरा ये औषधि प्रस्थ है, और यहाँ विशेष विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जितने भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ के वातावरण के साथ छेड़छाड़ न करें। अपनी पॉलीथीन, सबसे पहले तो आज के
इस समय ये देखा, जितने भी मेरे युवान वर्ग पहले पहले आए तो कोई मदिरा पी करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। तो आज क्या हो गया, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा 273 गांव खाली हैं उत्तराखंड के। कारण क्या था, जो दूसरे देश, जो दूसरे राज्य के यहाँ करके हमारी मिट्टी को लेकर के अपने सिर पे लगाते हैं कि ये देवताओं की मिट्टी है। आज हम ही उस मिट्टी को बर्बाद करने पे तुले हुए। जब हम आते हैं यहाँ, कोई कहीं पर पॉलीथीन डाल के चले गया है, कोई प्लास्टिक के अपने, कोई अपनी मदिरा की बोतल, यहीं धर्म कहते हैं धर्मशाला, जहाँ धर्म इत्यादि का कार्य किया जाता है। लेकिन कई ऐसे युवान वर्ग आए कि उन्होंने मदिरा की बोतल वहाँ रखी, इतना बड़ा धर्म का कार्य करके चले गए। तो उन ऐसे लोगों से भी मेरी अपील है कि इनके लिए साम दाम दंड भेद जो भी अगर प्रक्रिया चले, इनको रोकने के लिए, ऐसे राक्षसों को यहाँ रोकने के लिए सरकार कोई न कोई कार्य उठाए। जो ऐसे, जो हमारी देवभूमि को, जो ऐसे देवताओं के स्थान को प्रदूषित करने पर तुले हुए हैं, ये मेरे आपके आकाशवाणी के माध्यम से पूरे शासन प्रशासन से ये भी मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे पूरे पूरे विश्व की एक धरोहर है, और अगर हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे, हम इस धरोहर का संरक्षण नहीं करेंगे, तो कल के दिन देवताओं का तो क्या है, उनको अभी ये स्थान अच्छा लग रहा है, जब तक ये इस स्थान की शुद्धता रहेगी तब तक वो यहाँ रहेंगे।